सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस चैनल पर मैं कंप्यूटर के पार्ट 4 पर चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 3 पार्ट आपने काफ़ी सराहे हैं और उसका फीडबैक मुझे काफ़ी अच्छा मिला है। दोस्तों, ये मेरा प्रयास रहता है कि आपको ज्ञानवर्धक सामग्री जो है मैं उपलब्ध करवाता रहूं, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। मेरा जो मेन फोकस होता है वो आपके एग्जाम को क्लियर कराना है। कंप्यूटर बहुत बड़ा वाइड सब्जेक्ट होता है, जिसको हम ये कहें कि 3-4 घंटे में कर लें तो ये संभव नहीं होता है। लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इतना ही सफिशिएंट होता है। ये जो मैं आपको पार्ट्स डाल रहा हूं, इसका उद्देश्य यही है कि वर्तमान में सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जानकारी देकर या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, आपकी कामयाबी में बाधक सिद्ध हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपने प्रिय स्टूडेंट के लिए ये सीरीज मैंने प्रारंभ की है और ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो पार्ट 4 पर मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे इस लेक्चर को सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। आप जानते हो कि इनमें से एक लिंक का संबंध जो है ये टेलीग्राम से है, जिसमें हम जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती है वो आपको उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा जो भी निर्देश होते हैं वो दिए जाते हैं। और दूसरा जो लिंक है ये ऐप का लिंक है, जिसमें ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आपको जनरल जीके वाला उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि एक पेड कोर्सेज के तहत आता है। मैं चाहूंगा इन्हें आप दोनों अपलोड कर लें। आज मैं जो टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूं वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है ये? सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे होती क्या है। इंटरनेट पर उपलब्ध स्वयं की जानकारी को सुरक्षित रखना। इंटरनेट पर उपलब्ध स्वयं की जानकारी को सुरक्षित रखना। आप अपने कोई भी डाटा है, कोई भी जानकारी है, इंटरनेट पर जो सेफ रखते हो उसे हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। लेकिन आप जानते हो कि इसमें सेंध मार ली जाती है साइबर क्राइम के नाम से। तो इसको जो खतरा है, साइबर सिक्योरिटी को जो खतरा है ये है साइबर क्राइम से। साइबर क्राइम से आपकी निजी सूचनाएं चुरा लेना, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेना, आपको इनलीगल किसी वेबसाइट से जोड़ देना, ये सब क्या होती है, साइबर क्राइम होते हैं। साइबर क्राइम की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं इस पर चर्चा करना पसंद करूंगा कि साइबर क्राइम होते कैसे हैं, फिर इनको रोका कैसे जाता है, जो भी कानून बने हुए हैं उनकी हम बेसिक बात करेंगे। एक लाइन लिखिए, यह निम्न प्रकार से होता है। निम्न प्रकार से होता है। अब जो भी आपको मैं 4 या 5 चीजें बताने जा रहा हूं वो सभी एग्जाम में आई हुई है, उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले लिखिए स्पैम। ये आया हुआ है एग्जाम में, ध्यान रखना। स्पैम क्या है, पहले तो हम इसकी बात करेंगे, किस तरीके से ये लागू हो जाता है। हल्की सी एक बेसिक बात जो सीधा आपके एग्जाम को कोरिलेट करे। अनवांटेड ईमेल जो सैकड़ों या हजारों यूजर्स को एक साथ भेजे जाते हैं।
एक साथ भेजे जाते हैं। अब देखिए अनवांटेड ईमेल मतलब आपने उसको अनुमति नहीं दी है कि आप उसे भेजें, तो अनवांटेड है, आप चाहते नहीं, आप डिमांड ही नहीं कर रहे उसकी, लेकिन आपके पास वो ईमेल आ गया। ये क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। क्लियर? अब देखिए यहां पर ईमेल से संबंधित है जो सैकड़ों या हजारों यूजर्स को भेजे जाते हैं एक साथ। क्लियर? ईमेल के बारे में आपको बताना चाहूंगा, पूछा भी गया है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है। इसका जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब देखिए स्पैम को आप और क्या कह सकते हो, लिखिए अन्य नाम। अनसोलिसिटेड ईमेल, अनसोलिसिटेड ईमेल। एक और नाम होता है इसका जंक ईमेल। तो जंक ईमेल के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहां आप ध्यान रखना एक शब्द और होता है, लिखिए, स्टार डाल के लिखो, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल बॉम्बिंग, ये क्या है? या ओनली बॉम्बिंग भी आप कह सकते हो। ये भी क्या है? अनवांटेड ईमेल है। ये भी अनवांटेड ईमेल है, ये भी अनवांटेड ईमेल है। ये क्या है? जो सैकड़ों या हजारों यूजर को एक साथ भेजे जाते हैं, जबकि ये जो है जो एक निश्चित पते पर मतलब एड्रेस, निश्चित एड्रेस पर एक ही व्यक्ति को भेजे जाते हैं। एक ही व्यक्ति को भेजे जाते हैं, बस ये अंतर है इसमें। और दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। कई बार इसको ऐसे भी बोल देते हैं ईमेल स्पैमिंग, ईमेल स्पैमिंग, ये ध्यान रखना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ईमेल स्पैमिंग। तो ईमेल स्पैमिंग और ईमेल बॉम्बिंग, इन दोनों में अंतर पता होना चाहिए। दोनों ही अनवांटेड ईमेल है। ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप जानते हो अच्छे तरीके से। एक साथ हजारों लोगों को भेजा जाता है तो हो गया वो स्पैमिंग। और यदि एक ही व्यक्ति को भेजा जाता है जिसका एड्रेस हमें पता होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बॉम्बिंग। क्लियर हुई बात सारी है? तो इसमें गड़बड़ी मत करना, स्पैम और बॉम्बिंग क्या होते हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, फिर मैं दूसरा प्रकार बताऊंगा जिसे साइबर क्राइम होता है। दूसरा लिखिए वायरस। वायरस कहते हैं ना, कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो ध्यान रखना यह सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है। आप इसको कह सकते हो विनाशक प्रोग्राम है। ये विनाश कर देता है, खत्म कर देता है। और खत्म कैसे करता है? अपनी कॉपी तैयार करके, प्रतिलिपि तैयार करके यह कंप्यूटर के काम को बाधित कर देता है। इसमें लिखिए यह कई कॉपी तैयार करके कंप्यूटर को प्रभावित करता है।
अब देखिए, एक होता है मालवेयर। मालवेयर यह क्या होता है? एक तो यह सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर दोनों को प्रभावित करता है। ये बातें आपने ध्यान रखनी है। जो मालवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को प्रभावित करता है। कई है मालवेयर, जैसे हम कहें, आप कह सकते हो स्पाईवेयर, ये एक तरीके का मालवेयर है। और एडवेयर, एड आती है इसमें, ये मुफ्त सॉफ्टवेयर है। आपके लैपटॉप में या उसमें सीधा डाल दिया जाएगा, मुफ्त सॉफ्टवेयर है। एडवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है, ये सभी इसी के पार्ट होते हैं, इसी में आता है। इसी तरीके से एक होता है हैकिंग। ये क्या होता है? उपभोक्ता की, मतलब कंज्यूमर की बिना अनुमति के उसके डाटा व सूचनाओं को चुराना। कहते हैं ना, मोबाइल हैक कर दिया, कंप्यूटर हैक कर दिया, चाइना के बारे में चलता रहता है। सूचनाओं को प्राप्त करना, ये क्या होता है? हैकिंग होता है, हैकिंग बोलते हैं इसको। और काफी चर्चित नाम है, आप जानते भी हो इसे। देखिए, ये जो हैकिंग होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है व्हाइट हैकिंग। ये जो व्हाइट हैकिंग होती है ये लीगल है, मतलब ये वैधानिक है। और एक होती है ब्लैक हैकिंग। ये जो ब्लैक हैकिंग है ये इल्लीगल है, अवैधानिक है ये। बस इतना सा काफी है। तो वायरस सॉफ्टवेयर को प्रभावित करता है, जबकि मालवेयर जो है, जैसे स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, ये भी एक तरीके के सॉफ्टवेयर हैं। ये भी क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को प्रभावित करते हैं ये। इसी तरीके से लास्ट लिखिए, एक शब्द है फिशिंग। देखिए, कोई भी जैसे वेबसाइट होती है उसकी कॉपी तैयार करके उसका दुरुपयोग करना। जैसे आपने कभी देखा होगा, बहुत टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि रेलवे की वैकेंसी निकाल दी, कि रेलवे की साइट पर है ये। तो उसको क्या करते हैं? उसकी कॉपी तैयार करके रेलवे की वैकेंसी निकाल देते हैं और लोग फार्म भर देते हैं। फार्म भर देते हैं तो उनके पास वो पैसा आ जाता है। इस तरीके से भी काम चले थे पहले। फिशिंग क्या होती है? लिख दीजिए, किसी वेबसाइट की कॉपी तैयार करके, मतलब नकल तैयार करके उसका दुरुपयोग करना, ये फिशिंग कहलाता है। तो ये हमने बहुत सिंपल वे में कुछ बातें की कि साइबर क्राइम कैसे होते हैं। तो साइबर क्राइम के लिए स्पैम, बॉम्बिंग, इसके अलावा वायरस आ जाता है, मालवेयर आ जाता है, हैकिंग, फिशिंग आ जाता है। बहुत सारी बातें हैं जो कि इससे संबंधित आपके क्वेश्चन जब देखते हैं तो आए हुए हैं। हैकिंग पे आया हुआ है, फिशिंग पे आया हुआ है, और उसके जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो यही है, ये होता क्या है। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए।
अब हम बात करेंगे कि साइबर सुरक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। हेडिंग डाल दीजिए। साइबर सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। बहुत सिंपल वे में ध्यान रखना इसको। सबसे पहली बात तो भारत में साइबर क्राइम अवशिष्ट शक्ति के तहत आता है। साइबर क्राइम जो है अवशिष्ट शक्ति के तहत आता है। इसको कहते हैं रेजिडुअल पावर। अब देखिए, भारतीय संविधान में इसके बारे में बताया गया है। अवशिष्ट शक्ति का जो विचार है हमने कनाडा से लिया है। और आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि 3 प्रकार की सूचियां होती है। एक संघ सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। एक राज्य सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को होता है। और एक समवर्ती सूची होती है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। लेकिन एक सूची और भी होती है कि ऐसे विषय जो कभी छूट गए हो, जो रह गए हो या नए आने वाले हो, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है और इसे हम कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। एक सिंपल वे में एक बात लिख दीजिए, लिखिए, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। इसका मतलब यह निकलता है, अवशिष्ट शक्ति का अर्थ क्या होता है? कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। ये आइए दूसरा लिखिए, बुडापेस्ट कन्वर्शन। बुडापेस्ट कन्वर्शन ये क्या है? देखिए, साइबर सुरक्षा के लिए आयोजित ये पहला विश्व स्तरीय एक सम्मेलन है। पहला विश्व स्तरीय सम्मेलन। एक आगे लाइन लिख दीजिए, पहला विश्व स्तरीय सम्मेलन जो साइबर सुरक्षा से संबंधित है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये क्राइम काफ़ी चर्चा में है। अभी कोविड-19 जब आया था तब भी ये क्राइम काफ़ी हुए थे और आप भी दिन ब दिन देखते रहते हो, न्यूज़पेपर में देखते हैं, हमारे अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो ये चर्चा का विषय है। ये चर्चा का विषय है तो इसका मतलब हमारे लिए ये निकलता है कि हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, उससे इसकी तुलना करना। आपने यदि पुराने पेपर देखे हैं, क्वेश्चन ये है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या मॉन्ट्रियल सम्मेलन या मॉन्ट्रियल समझौता या मॉन्ट्रियल ट्रीटी का संबंध किससे है? ये आया हुआ है। तो आप सभी जानते हो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बुडापेस्ट कन्वर्शन का संबंध किससे है? साइबर सुरक्षा से। ऐसे बनता है ये क्वेश्चन। क्लियर हुई बात सारी? इतना भी आप ध्यान रख लोगे तो ये काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी एक बात लिख दीजिए, यह साइबर सुरक्षा पर एकमात्र सम्मेलन है। अब देखिए, एकमात्र ही है, इस कारण से वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। एकमात्र सम्मेलन है जिसमें वर्तमान में कुल सदस्य देश 56 है, 56 सदस्य देश है। आइए तीसरा लिखिए, आईटी एक्ट 2000।
ये क्या है? ये है भारत में साइबर सुरक्षा पर बना पहला कानून है। तो 2000 में सबसे पहले कानून बना था ये। एक इसी तरीके से साइबर नीति 2013 है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, डाटा यदि चोरी हो जाता है या समाप्त हो जाता है तो उसे पुनः प्राप्त करने के बारे में बताया गया है। भी कैसे प्राप्त करेंगे, लिखिए डाटा चोरी या समाप्त होने की स्थिति में डाटा को पुनः प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान है। तो ये कुछ बातें हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं मानता हूं बुडापेस्ट कन्वर्शन। इसके अतिरिक्त CDAC है, मैंने पहले ही बताया था पुणे में है, ये साइबर सुरक्षा पर काम करती है। एक लाइन लिखना चाहो तो लिख दीजिए, CDAC बता चुका हूं पहले, पुणे में है ये। साइबर सुरक्षा पर काम करती है। क्लियर? तो साइबर सुरक्षा से संबंधित जो प्रावधान थे उनकी बातें हमने कुछ की। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। साइबर सिक्योरिटी के बाद में अब मैं बाइनरी संख्या पर या बाइनरी नंबर पर चर्चा करने जा रहा हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण है और RS में इसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है। हेडिंग डाल दीजिए बाइनरी संख्याएं। अब देखिए ये जो बाइनरी संख्याएं होती है, एक तो इसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कितनी होती है। तो ये दो ही होती है, 0 और 1। इसमें एक लाइन लिखिए, इसमें दो संख्याएं आती है। एक तो 0 और एक 1। 0 और 1 आता है। देखिए 0 का जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है जो करंट है वो एब्सेंट है, नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने। और 1 का जो अर्थ होता है उसका मतलब ये होता है करंट जो है वो प्रेजेंट है, इसका अर्थ ये होता है। अब देखो आपके जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, कोई संख्या दे देंगे, आपको ये कहा जाएगा कि इसे बाइनरी कोड में कैसे लिखते हैं। जैसे मैं कहूं बाइनरी कोड में संख्या 25 को कैसे लिखते हैं। ये एक तरीके का क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो 25 को लिखने के लिए एक छोटी सी मैं ट्रिक बता रहा हूं, आपने उसी को फॉलो करना है। जैसे 1 से लग जाइए और इसको डबल करते जाइए। और कैसे करना है, यहां से लगना है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे आप, दाएं से बाएं की तरफ जाओगे और डबल करते हुए जाओगे। तो स्टार्ट कहां से करोगे, 1 से। 1 से स्टार्ट किया, 1 का डबल 2, 4,
4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का 32, ऐसे हो गया ना। तो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब या तो 25 हो सकती है या 25 से कम। तो यहाँ आपके सामने सारा सिस्टम आपके सामने है, डबल हमने किया, लेकिन ये 25 जो है वहीं तक रहे, 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए या 25 होना चाहिए। आप कह सकते हो दाएं से बाएं संख्या डबल करके लिखते हैं, डबल करके लिखते हैं। लेकिन यहां वही बात ध्यान रखनी है कि दी गई संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दी गई संख्या या उससे कम होना चाहिए, उससे कम अंक होना चाहिए, ये कंडीशन है। जैसे इसने 25 का कहा है तो हमने 25 से ऊपर नहीं गए और जा भी नहीं सकते भाई। 16 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 तो 25 से ज़्यादा है, इस कारण से हम इसको नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं, अब देखिए, अब हमें 25 को देखना है। जैसे ऐड करते जाएंगे यहां से, आप कह सकते हो बाएं से दाएं ऐड करते हैं। कितना ऐड करेंगे, 25 तक। क्लियर? देखो मैं बताता हूं, 16 और 8 कितने हो गए, 16 और 8 हो गए 24, मतलब 25 से कम है और 25 भी नहीं है, तो 16 और 8 इसको ऐड करेंगे। अब 16 और 8 कितने हो गए, 24, 24 और 4 कितने हो गए, 28। अब ये तो 25 से ज़्यादा हो गया, इस कारण से 4 को हम ऐड नहीं करेंगे। अब 4 को ऐड हमने नहीं किया, फिर ये 24 यहाँ तक हो गया अपना, दो ऐड किया तो कितने हो गए, 26, मतलब 25 टोटल नहीं आया, इस कारण से इसको भी ऐड नहीं करेंगे। फिर 16 और 8 24 हम पहले कर चुके हैं, अब इसमें एक जोड़ा तो इसका मतलब कितने हो गए, 25, टोटल 25 हो गए, तो इसे भी हम ऐड करेंगे। इसको भी हमने ऐड किया है, इसको भी हमने ऐड किया है। अब देखिए, जहां पर ऐड किया है वहां तो आप एक एक नंबर लिखोगे, एक नंबर एक नंबर, और जहां ऐड नहीं किया है वहां 0 0 नंबर लिखोगे। जहां ऐड नहीं किया है वहां 0 0 नंबर लिखोगे। तो आपकी आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1 1 0 0 1। तो 25 को बाइनरी संख्या में, बाइनरी कोड में ऐसे लिखते हैं, 1 1 0 0 1, ऐसे लिखा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बकायदा ये आपके आ चुका है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बताना चाहूंगा, आरएएस का क्वेश्चन लिखिए। बाइनरी कोड में संख्या 7 को कैसे लिखते हैं, ये आरएएस का है। ऑप्शन लिखिए, 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1। ये क्वेश्चन है। अब बताइए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। आइए ध्यान से समझिए, वही नियम लगाना है अपनों ने। जैसे 7 संख्या है तो दाएं से बाएं हम डबल करके लिखते हैं। स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से स्टार्ट करते हुए, एक से स्टार्ट करते हुए। क्लियर? 1 है, 2 है, 4 है। अब देखिए 8, क्या मैं 8 लिख सकता हूं? 8 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि 7 से ज्यादा है। हमारे पास नियम क्या है,
हम दी गई संख्या तक लिखेंगे या उससे कम अंक तक लिखेंगे, दी गई संख्या से ज्यादा नहीं लिखेंगे हम। क्लियर होगी बात सारी? तो ये पहला चरण तो हमारा पूरा हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ऐड करते जाना है, 7 कंप्लीट करना है हमने। तो आप देखिए, ऐड करते हैं 7 कंप्लीट होने तक, 7 कंप्लीट होने चाहिए। अब देखो, आपके सामने है सारी बातें। 4 और 2 6 ऐड किया ना, तो इसको भी हमने ऐड किया, 2 को ऐड किया ना, बिल्कुल 2 6 हो गए। अब आगे 1 को भी ऐड किया हमने, तो कितने हो गए 7। तो 7 टोटल हो रहे हैं ना। तो इन तीनों को ही हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और जो ऐड करेंगे उसके नीचे 1 आएगा, ऐड नहीं करेंगे उसके नीचे 0 आएगा। यहां भी हम लिख देते हैं एक छोटा सा नोट डालकर, जिस संख्या को ऐड करते हैं उसके नीचे 1 तथा जिसे ऐड नहीं करते हैं उसके नीचे 0 आता है। क्लियर? तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 1 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कितना सिंपल एंड सोबर है। और ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आया कि बाइनरी संख्याएं कौन सी होती है, 0 और 1। 0 का अर्थ क्या होता है, करंट का अभाव है, करंट नहीं है। 1 का अर्थ क्या होता है, करंट है। तो इसका ये आंसर हो गया। तो ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब आइए एक और बात करते हैं हम। 128 को बाइनरी कोड में लिखिए। ये आ गया आपके सामने। वही करना है, 1 से लेकर डबल करते जाइए। 128 या उससे कम होना चाहिए, 128 से ऊपर नहीं होना चाहिए। क्लियर? 1 2 4 8 16 32 64 और ये हो जाएगा 128। लिख सकते हैं ना ये। अब देखिए, ये तो हो गया पहला चरण, तो हमने डबल लिख दिया। अब हमने 128 कंप्लीट करना है। तो 128 ये जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया। अब क्या 64 जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 64 जोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, ये भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 128 तो पहले में ही कंप्लीट हो गया ना। तो जी ये नहीं जोड़ेंगे। तो जो जुड़ेंगे उनके नीचे 1, जो नहीं जुड़ेंगे उनके नीचे 0। तो इसका बाइनरी कोड क्या हो गया, 128 का बाइनरी कोड क्या हो गया, 1 0 0 0 0 0 0 0। ये इसका बाइनरी कोड हो गया। बहुत सिंपल वे है। और अच्छा क्वेश्चन आता है तो मेट निर्धारित करने वाला क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना। नहीं आता ये बच्चों को, कईयों को, ध्यान रखना ये। क्लियर? अब मैं बात करने जा रहा हूं, स्टार्ट डाल के लिखिए, सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड। ये भी बहुत सिंपल है।
सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड। अब आप देखिए क्या है ये कोड, क्या होता है? जिसके वजनों का योग 9 होता है, जिसके वजनों का योग 9 होता है, वो क्या होगा? कंप्लीमेंट्री कोड होगा। 9 होना चाहिए। वजन मतलब वेट। जैसे मैं कहूं 3321, 3321। अब आप देखिए क्या ये सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड है? हम कैसे पता करेंगे? हम इसको ऐसे पता करेंगे, तोड़ दो इसको। 3 + 3 + 2 + 1, इसका योग बताओ। 3 3 6 7 8 9, 9 आ गया ना? यही तो कह रहा है, जिसके वजनों का योग 9 होगा वो सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड होगा। एक और बता देता हूं, 2421। अब आप देखिए क्या ये सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड है? 2 + 4 + 2 + 1, टोटल करके देख लीजिए 6 7 8 9, तो ये भी कंप्लीमेंट्री कोड है। अब यूपी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसी को आधार बनाकर बात करूंगा। क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड है। निम्न में से सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड है। पहला 8211, 5211, ग्रे कोड, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन है, और बाइनरी कोड। ये यूपी का एक एग्जाम है, 2013 में हुआ था, उसमें आया हुआ है। ये निम्न में से सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड है। तो आपके सामने है भाई, ग्रे कोड बाइनरी कोड तो हो नहीं सकते, क्योंकि बाइनरी कोड भी आप देखोगे तो 0 1, और वैसे भी नहीं, 9 पूरे कहाँ हो रहे हैं। 8211 नहीं हो सकते क्योंकि टोटल 12 बन रहे हैं। ये यहाँ देखिए 5211, 5 2 7 8 9, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5211। तो ऐसे बनते हैं ये क्वेश्चन। तो बाइनरी कोड और सेल्फ कंप्लीमेंट्री कोड जो है, इन पर आपने ध्यान में रखना है। ये मेरिट निर्धारित करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब मैं कुछ विशेष बातों पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप हेडिंग डाल दीजिए विविध। ये सारे कंप्यूटर से ही संबंधित है और आपके एग्जाम में आ चुके हैं। मिसलेनियस डाल दीजिए, छोटी छोटी बातें हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कोई फुल फॉर्म हो गई या इस तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले लिखिए क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग ये एक शब्द है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये पूछा गया है, और क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग, कंपनी वगैरह का नाम भी पूछा गया है। मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। पहली बात तो होता क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपको बता चुका हूं, का कॉमन प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। एक लाइन लिखिए, जब कंप्यूटर में हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का कॉमन प्रयोग किया जाता है। कॉमन प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे आपने नाम सुना होगा गूगल ड्राइव,
गूगल ड्राइव नाम सुना होगा। ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। और इससे संबंधित कंपनी कौन सी है आप जानते ही हो, गूगल। बात कर चुका हूं इसके बारे में। गूगल कंपनी का गूगल ड्राइव है। दूसरा जो है स्काई ड्राइव। अब देखिए ये जो स्काई ड्राइव है इसकी कंपनी पूछी गई है, वे किस कंपनी का है। क्वेश्चन ये है कि स्काई ड्राइव एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसका निर्माण कौन सी कंपनी करती है ये पूछा गया है। तो इससे संबंधित जो कंपनी है ये है माइक्रोसॉफ्ट। यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, ये जो अपनों ने याद कीजिए कंप्यूटर में जो विंडो डालते हैं, विंडो अपनों ने बात की थी वहां पर लिनक्स वगैरह में, तो जो विंडो सॉफ्टवेयर का जो निर्माण है वो माइक्रोसॉफ्ट करती है। एक लाइन लिख दीजिए, यह है कंपनी कंप्यूटर के विंडो सॉफ्टवेयर का भी निर्माण करती है। विंडो सॉफ्टवेयर का भी ये निर्माण करती है। और ये जो स्काई ड्राइव है इसका एक नाम और भी है, इसका जो अन्य नाम है इसे कहते हैं वन ड्राइव। वन ड्राइव के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। अब आ जाइए दूसरा पॉइंट विविध में, ई कॉमर्स। ई का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स का मतलब क्या होता है व्यापार। मतलब जब वस्तुओं व सेवाओं का जो लेन देन है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। एक लाइन लिखिए, जब वस्तुओं व सेवाओं का लेन देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है जैसे आप सबसे महत्वपूर्ण जानते हो अमेज़ॉन, सामान मंगाते हो ना आप, अमेज़ॉन हो गया, बिग बास्केट हो गया, ये सारी बातें आप समझते हो। सामान मंगाते हो यहाँ से, ऑनलाइन जो खरीदारी करते हो वो ई कॉमर्स होता है, उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। तीसरा लिखिए, एक शब्द है यूनिक्स। यूनिक्स क्या है अभी बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इसका विकास, ये डेवलप कब हुआ था। 1969 में एक कंपनी है AT&T के द्वारा। मूल बात ये है क्या ये, देखिए एक तो एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है, मतलब कंप्यूटर से संबंधित एक ऐसा सिस्टम है जो मल्टी यूजर वातावरण प्रदान करता है, मतलब एक साथ कईयों को जोड़ देता है, उसे कहते हैं हम यूनिक्स। एक लाइन लिखिए, यह एक कंप्यूटर परिचालन तंत्र है जो मल्टी यूजर वातावरण तैयार करता है। मल्टी यूजर वातावरण तैयार करता है, कंप्यूटर परिचालन तंत्र है ये, मल्टी यूजर वातावरण तैयार करता है, ये यूनिक्स होता है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन करो, फिर मैं अन्य विविध मिसलेनियस पर चर्चा करूंगा।
चौथा लिखिए याहू, गूगल, MSN। ये क्या है? ये इंटरनेट साइट्स है। ये इंटरनेट साइट है। एक और बताना चाहूंगा मैं, याहू इसमें साथ में जुड़ी हुई है। याहू, रेडिफ मेल, हॉटमेल। ये क्या है? ये है निशुल्क ईमेल सेवा देने वाली कंपनियां हैं। निशुल्क ईमेल सेवा देती है ये। पांचवा लिखिए मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है? अब देखिए, दो शब्दों से मिलकर बना है ये। एक शब्द है मल्टी, दूसरा है मीडिया। मल्टी का तो मतलब हो गया बहु, मतलब बहुत सारे, और मीडिया का मतलब हो गया विविध, माध्यम। मतलब विभिन्न प्रकार की जो जानकारियां हैं वो विभिन्न प्रकार के माध्यम से यूजर तक पहुंचाना, श्रोताओं तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, ये क्या होता है? मल्टीमीडिया। लिखिए विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विभिन्न प्रकार के माध्यम से यूजर, श्रोता तक पहुंचाना या उपभोक्ता तक पहुंचाना। तो ये जो माध्यम है यही मल्टीमीडिया है। अब ये विभिन्न प्रकार के माध्यम क्या होंगे? जैसे आप कैसे भेजते हो, कहते हैं ना टेक्स्ट मैसेज भेज दे, तो टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, कोई ग्राफ बनाकर आपने भेज दिया, ऑडियो हो गया, कहते हैं ना ऑडियो क्लिपिंग भेजते हैं अपने, ऑडियो, वीडियो, ये हो गया, एनिमेशन हो गया। ये सब क्या है? ये मल्टीमीडिया के अंदर शामिल होते हैं। क्लियर हुई बात सारी? नेक्स्ट लिखिए छठा, ईमेल में सभी प्रकार की फाइलें आ सकती हैं। सभी प्रकार की डिजिटल फाइलें आ सकती हैं। कौन कौन सी? जैसे संगीत हो गया, फोटो हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये सब इसके अंदर आ सकती है। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए ट्विटर। ट्विटर आप जानते हो, खुद का पर्सनल अकाउंट होता है। आप किसी भी घटना पर अपना ट्वीट कर सकते हो नियमों और कानूनों के तहत। यदि आप गलत ट्वीट करते हो तो आप पर कार्रवाई होगी। इसके बारे में एक बात लिख दीजिए, इसका जो विकास हुआ था, मतलब ये हमारे सामने आया था 2006 में, और स्थान सैन फ्रांसिस्को। और इसके जो प्रेसिडेंट है ये है डोर्सी। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट डोर्सी है। आप देख रहे हो अमेजन और कई चीज़ें, गूगल, इनके संस्थापक पूछे जा रहे हैं। अभी आप हाल फिलहाल एग्जाम देखोगे तो उसमें ये चीज़ें पूछी गई है। www ये जो वेबसाइट का लिंक होता है, इसके भी बारे में पूछा गया, टिम बर्नर्स-ली। तो वर्तमान में जो ये चल रहा है जैसे ट्विटर, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो डोर्सी। कब हमारे सामने आया? 2006 में सैन फ्रांसिस्को में सामने आया। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए, उसके बाद मैं ब्लॉग पर चर्चा करूंगा।
नेक्स्ट लिखिए ब्लॉग। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखिए ये जो हमारे सामने आया कब चर्चित हुआ, ये 23 अगस्त 1999 को हमारे सामने आया। और इसका जो ओनर है, मतलब कौन लेकर आया, खुद गूगल लेकर आया। और गूगल के बारे में आपको बता चुका हूं, मतलब गूगल के अंडर में है ब्लॉग। ये क्या होता है, एक आप कह सकते हो व्यक्तिगत होता है, डायरी के जैसा होता है। जैसे आप डायरी लिखते हो ना, वैसे होता है ये। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, यह एक पर्सनल वेबसाइट है जिसे डायरी की तरह लिखा जाता है। अब देखिए ब्लॉग लिखने वाला, ब्लॉग लिखने वाला तो कहलाता है ब्लॉगर। और ये जो प्रक्रिया होती है, सिस्टम जो होता है, इसे कहते हैं ब्लॉगिंग। ये ब्लॉगिंग होता है। अब देखिए ये जो ब्लॉग है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब ये 2 शब्द कौन कौन से हैं, ध्यान रखना। एक शब्द है वेब और एक शब्द है लोग। वेब और लोग, इनसे मिलकर बना हुआ है ये। अब इसको इतना इजी मत समझना, ध्यान रखना। आपको लगेगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या, बकायदा आया हुआ है कि ब्लॉग किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो एक वेब से मिलकर बना हुआ है और एक लोग से बना हुआ है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है MPPCS 2010 में आया हुआ है। ऐसे बनते हैं क्वेश्चन कि ब्लॉग किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो वेब और लोग से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हुई बात सारी। तो ये होगी ब्लॉगिंग के बारे में। नेक्स्ट आइए, एक शब्द है फेचिंग। मेमोरी से सूचनाओं व निर्देशों को प्राप्त करना, यह फेचिंग कहलाता है। मेमोरी से सूचनाओं और निर्देशों को प्राप्त करना, ये फेचिंग कहलाता है। थोड़ी सी बात मैं मेमोरी के बारे में करना चाहूँगा, हालांकि मैंने रैम, रोम और साइक इसके बारे में बता चुका हूँ। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, ये 2 प्रकार की होती है। थोड़ा विस्तार देना चाहूँगा। प्राथमिक मेमोरी, ये जो प्राथमिक मेमोरी है, रैम, रोम, ये प्राथमिक मेमोरी होती है। और इन्हें जो हम कहते हैं सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सेमीकंडक्टर होती है ये। क्लियर। और एक होती है द्वितीयक मेमोरी। ये जो होती है, ये सहायक मेमोरी होती है। याद कीजिए अपनों ने की थी, जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सहायक मेमोरी होती है। इसके बारे में एक बात आगे लिख देना, ये मैग्नेटिक व ऑप्टिकल दोनों टाइप की हो सकती है। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल दोनों टाइप की ये हो सकती है। तो ये होगी फेचिंग। एक शब्द और है, सूचनाओं को आदेश में बदलना। कंप्यूटर में हो रही है सारी प्रक्रिया, ध्यान रखना। ये कहलाता है डिकोडिंग। ये डिकोडिंग कहलाता है। मतलब ये जो सूचनाएं और निर्देश प्राप्त करना फेचिंग,
और फिर इन सूचनाओं को आदेश में बदलना, डिकोडिंग। दोबारा समझ लीजिए, मेमोरी में सूचना होती है, उस मेमोरी से, मेमोरी कहाँ होती है? कंप्यूटर में, और वहां से सूचना और निर्देश को प्राप्त करना क्या कहलाता है? फेचिंग। और इस सूचना को आदेश में बदलना, ये डिकोडिंग। और ये जो डिकोडिंग है, या आप ये कह सकते हो आदेश को क्रियान्वित करना, इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये कहलाता है आपका एग्जीक्यूटिंग। तो हमारे सामने 3 शब्द आए हैं, फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग। इनको आपने ध्यान में रखना है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब देखिए, एक शब्द है हमारे पास, ओरकुट। नाम सुना होगा आपने। यह क्या है? यह एक सोशल नेटवर्क है और इसका जो संचालन करता है गूगल करता है। एक शब्द और होता है भी, सर्च इंजन। वेबसाइट, किसी भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप सर्च करते हो ना, तो सर्च इंजन कौन कौन से हैं? ये कौन कौन से होते हैं सर्च इंजन? एक तो यही होता है गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट। ये क्या है? ये सर्च इंजन है, जबकि ओरकुट सर्च इंजन नहीं है, ध्यान रखना। ये एक सोशल नेटवर्क है। नेक्स्ट लिखिए। अब कुछ फुल फॉर्म के नाम आपने याद रखने हैं, डायरेक्ट इनको याद रखो। जैसे डोस, डिनाइल ऑफ सर्विस। ये डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होती है? ये जो साइबर कानून है, इसकी एक शब्दावली है। एक लाइन लिखना चाहो तो लिख दीजिए आगे। साइबर कानून की शब्दावली है, ये एक वर्डिंग है ये। सिम, हालांकि पहले बता चुका हूं। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, एसएमएस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, आईबीएम। अखबारों में काफ़ी चर्चा में रहती है ये। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन क्या है? ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका की है ये, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इस क्षेत्र से संबंधित है। एक लाइन लिख दीजिए। यह अमेरिका की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र से
संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र से संबंधित है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक शब्द और है URL, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है। ये जितने भी फुल फॉर्म है सब आई हुई है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए कई बार आपने नाम सुना भी होगा। वेब पेज का एक अद्वितीय, निश्चित और अलग एड्रेस होता है। ये एक लाइन लिख दीजिए। यह है वेब पेज का एक अलग, निश्चित व अद्वितीय एड्रेस होता है। ये एड्रेस होता है ये। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने देखा। डाटा नाम तो सुना ही होगा, आंकड़े। डाटा, ये जो डाटा शब्द है, ये मुझे ये बताइए, ये एक वचन है या बहुवचन है? सिंगुलर है या प्लूरल है? बताइए। ध्यान रखना, डाटा बहुवचन है, प्लूरल है, ये बहुवचन है। आपके क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डाटा का एक वचन क्या है? सिंगुलर। ये क्या है? ध्यान रखना, इस डाटा का जो एक वचन होता है वो है डेटम। डेटम इसका एक वचन होता है। और एक, अब मैं लास्ट बात करना चाहूंगा आपसे, ये 12 नंबर था, ध्यान रखना। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर है। ये क्लियर हुई बात सारी? तो ये कंप्यूटर से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी है जो मैंने आपको दी है। ये आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी एग्जाम जो दोगे उन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें ये, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर सामान्य कंप्यूटर आता है, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि आप मेरे द्वारा दिए गए इस लेक्चर को सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ, ताकि अन्य लोग भी कंप्यूटर के बारे में जो अपने नॉलेज को बहुत ज़्यादा विस्तृत करके पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इसको लेकर चलते हैं,
उनसे वो दूर हो सके, उनकी भ्रांतियां दूर हो सके और अपने एग्जाम को ज़्यादा एक स्ट्रेटेजिकल बना सके, रणनीतिक बना सके, क्योंकि रणनीतिक स्थिति जो होती है वही हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होती है। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।